एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ई माइंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में हो रही है दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या और साथ ही जो पुलिसकर्मी जो कि सिस्टम के नियम कानून के रखवाले हैं, जो सिस्टम की व्यवस्था को शांत ढंग से बनाए रखते हैं, उनकी ही हो रही है दिन दहाड़े हत्या। आप सोच सकते हैं और कह भी सकते हैं कि इस तरीके से बिहार में अभी चल रहा है जंगल राज, लेकिन क्या इसका आपके पास कुछ प्रूफ है या आप क्या इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है? चाहे कोई भी सरकार हो, यदि सिस्टम में आप गंदगी फैलाओगे, सरकार अकेले सिस्टम नहीं बनाती है। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, वी ऑल मस्ट बी इनिशिएटिव एंड वी ऑल आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड दिस सिस्टम। मीन्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो कीचड़ आपको भी लगेगी, ऐसा मत सोचना कि कीचड़ फैलाओगे और कीचड़ नहीं लगेगी आपको। जैसा कि आर्मी में देखा जाता है कि यदि आप मिलिटेंट को सराह देते हैं, अगर उनको घर में पाल के रखते हैं, तो जब लड़ाई खत्म होती है तो वो मिलिटेंट उस घर को भी बर्बाद करके चला जाता है और उसके भी कैंडिडेट, उसके भी फैमिली मेम्बर्स को मार कर चला जाता है। सिमिलरली यदि आप अपने समाज में, अपने थाना में, अपने ब्लॉक में, अपने जिला में, राज्य में यदि आप इस तरीके के गुंडा क्रिमिनल्स को आप पनाह देंगे, अगर उनको बढ़ावा देंगे, तो एक दिन वो आपको ही मारेगा, आपका ही कत्ल करेगा, जिसका एग्जाम्पल अभी देखने को मिल रहा है कि बिहार में दिन दहाड़े हो रही है दरोगा की हत्या। रिसेंटली आपने देखा कि अररिया में पत्रकार की हत्या हुई और साथ ही आपने देखा कि समस्तीपुर में दरोगा की हत्या कर दी गई। आप क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं? बिहार में जंगल राज सिर्फ सरकार के कमी के कारण, या कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार न हो, मैं किसी सरकार और किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप क्रिमिनल्स को पनाह देंगे तो एक दिन वो आपका ही घर बर्बाद करेगा। और सिमिलरली सेम थिंग दैट इज बीइंग हैपन इन बिहार। जैसा इस घटना के उपरांत बिहार में पूरी सियासत जो है पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम की इस बारीकियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और न ही इसे सुधारने की। आप सुनिए कि अपने बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी का क्या कहना है। लगातार सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध कर्मियों पर लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी है और किस तरीके से हमारी वज्र टीम कार्रवाई करती है उसके बारे में, किस तरह से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस प्रकार से एसटीएफ की टीम लगातार फरारी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, किस तरह से स्पीडी ट्रायल के तहत हर महीने लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करते हैं। मीन्स आई जस्ट वांट टू शो कि क्या फैक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सेटिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसका कोई हायर अथॉरिटी जो चीज़ मेंटेन करना चाहता है वो लोअर में क्या मेंटेन हो पा रहा है? क्या उसके कर्मचारी, निचले हिस्से के जो कर्मचारी है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं ग्राउंड में? ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जिसको जानना और सिस्टम में इम्प्लीमेंट कराना है। वही उस सिस्टम को या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा। मीन्स हायर अथॉरिटी जो चाहते हैं वो नीचे नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारे थाना के ऊपर जो FIR हुए हैं, जो बहुत सारे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जिसका मैंने प्रूफ भी दिखलाया कि यहाँ पे एक FIR तक लिखने के लिए 90% थाना में किस तरीके से घूस लिया जाता है। तो इससे होता क्या है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो मीन्स जो बिगिनिंग ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी उनको बढ़ावा मिल जाता है और छोटी छोटी गलती करने के बाद वो बच जाते हैं, तो और बड़ी ज़्यादा मर्डर और ऐसे रेप जैसे केसेस को अंजाम देने में उनको क्या है, मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेट होकर के इस तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और इसका अंजाम होता है कि वो आखिर करके उस कानून के रखवाले तक को मारने की डिमांड करते हैं। मीन्स बढ़ावा आप ही दे रहे हो। अगर निचले स्तर पे आप सुधार दिए, अगर आप ईमानदार बन गए, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके समाज में बढ़ेगा ही नहीं कि वो आप ही का गला दबोचे। आए दिन हमारे बिहार में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि पत्रकार जो इस तरीके के जो काला सच को बाहर उभारने की कोशिश करता है, उनके ऊपर बहुत सारे साजिश रच करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जैसे रिसेंटली अपनी मनीष कश्यप के केस में भी आपने देखा और रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले जो अररिया में इस पत्रकार की हत्या कर दी गई।
तो ये सारा दरोगा की हत्या हो गई, इस न जाने ऐसे कि हजारों ऐसे केसेस हैं, लेकिन कुछ दिन तक न्यूज़ में दिखाया जाएंगे, उसके बाद ठप कर दिया जाएगा और ये ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा तब तक, जब तक कि आप खुद इनिशिएट नहीं लेते हैं और सिस्टम को खुद नहीं सुधारते हैं। सरकार अकेले सिस्टम नहीं बनाती है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, वी ऑल मस्ट be initiative and we all are equally responsible to build this system. Means not only the government is responsible for this. That is why I request you all to my बिहार के जितने भी हमारे जनता लोग हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, साथ में हमारे पुलिस सिस्टम से, कि आप इस चीज़ को बारीकी को समझें, आप उस चीज़ को निचले स्तर पर बढ़ावा ना दें कि बाद में इतना बड़ा हो जाए तो आपका ही मर्डर करने पर उतावला हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले मेरे सारे व्यूअर्स मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझेंगे और सिस्टम के इस दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुंच सके और वो हमारे सिस्टम, हमारे बिहार को एक डेवलप्ड और आगे बढ़ाने में हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल अगेन कम बैक विद सिमिलर अपडेट्स। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग योर डेज एंड सच का साथ